अनिरुद्धाचार्य महाराज हैं, उनको आपने कहा कि आचरण सुधार लें, मतलब उनके आचरण में कोई खोट दिखाई दे रही है आपको? क्योंकि उसको किसी भी महिला के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार किसने क्या कह दिया उन्होंने? क्या नहीं कहा महिला? क्या कह दिया, क्या गलत कह दिया? वो ये कहते हैं कि मोह मार के आती हैं, तो मोह मारने में वो भी सम्मिलित हैं क्या? धीरेन्द्र शास्त्री महाराज क्या करते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री तो वो अच्छे हैं, धीरेन्द्र मतलब मेरा वाला काम ठीक है, तेरा वाला काम खराब है। नहीं, ऐसा है, धीरेन्द्र शास्त्री कभी किसी से पैसे नहीं मांगता। तब वो पैसे मांगते हैं? हाँ, वो तो मांगते हैं। अनिरुद्धाचार्य है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताओ क्या है? क्या नहीं है बताइए ना। कुछ भी नहीं है वो। क्या नहीं है? वो केवल एक सामान्य व्यापारी है। धर्म के नाम पर व्यापारी, बस। धर्म के नाम पर क्या कौन नहीं कर रहा है? धर्म के नाम पर व्यापार करना अपराध नहीं, महाअपराध है। तुम भी उसमें सम्मिलित हो रहे हो उसकी वकालत करके। एक संत प्रेमानंद जी महाराज निर्मल कोमल, बड़े प्यार से, हर सलीके से, हर चीज पे बहुत मधुर भाषा में बात करते हैं, संवाद करते हैं। अब आपका जो एक क्रोध वाला रौद्र रूप है बर्दाश्त नहीं करता, आपने उनको टारगेट कर लिया। आपने कहा कि उनको भटक गए हैं, मतलब आप सही रास्ते पे हैं। और प्रेमानंद जी महाराज, जो पूरा देश इनको पसंद कर रहा है, देश विदेशों में लोग पसंद कर रहे हैं, प्रेमानंद जी हर चीज पे बात करते हैं, वो कह रहे हैं आप भटक गए। कहां भटक गए जरा बताइए, रास्ता कैसे दिखाएंगे आप उनको, और कैसे भटक गए? बहुत सारे लोग ड्रामा करते हैं, और ड्रामा क्या करते हैं पता? बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है उसके पास। एक विशेष खेल दिखाने वाला हूँ, विशेष खेल दिखाने वाला हूँ, मदारी। तो ये सेम मदारी वाला काम है। मतलब प्रेमानंद जी मदारी वाला काम कर रहे हैं। मैं अमित शाह जी से कहता हूँ, ये कहीं सनातन के नाम पर लेके खाते हैं, रहते हैं, सब कुछ करते हैं, सनातन के वस्त्र पहनते हैं और सनातन के खिलाफ भी काम करते हैं। ऐसे लोगों की तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य का सीबीआई जांच होनी चाहिए? बिल्कुल, साफ साफ कह रहा हूं। और विदेशी एजेंसियों से साठगांठ है इनकी। बिल्कुल साठगांठ निकलेगी ऐसे आदमियों की। भारत में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इस्लाम के जिहाद पे के लिए आता है, सनातन को समाप्त करने के लिए। आपने कभी इस्लाम के जिहाद पे दोनों को बोलते देखा हो तो बताओ? मुझे क्यों अच्छा लगता है बागेश्वर महाराज विदेशी के खिलाफ बोलता है, जिहादियों के खिलाफ बोलता है, वो बोल सकता है। इनके क्या दिक्कत है दोनों को? भाई बहन, माता पिता, भाभी देवर, चाचा चाची, सबका एक पवित्र संबंध है यहाँ पर। लेकिन जब कोई सास भाग जा रही है किसी दामाद के साथ इसी देश में, तब प्रेमानंद कहते हैं कि रिश्तों में मर्यादा जरूरी है। तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो अच्छी बात है, इसमें आपको समर्थन करना चाहिए कि आप सबकी न जाने कितनी पत्नियां अपने पतियों का कत्ल कर दे रही हैं, ड्रम में बांध, नीला ड्रम में बांध रही है, तमाम सारे मीम्स बन रहे हैं। इसके अलावा माँ अपने बच्ची का मर्डर कर दे रही है, बच्ची माँ का। ये तो बहुत, ये सब विकृति आई इसीलिए रही है क्योंकि पाश्चात्य कल्चर आया है। और अगर कोई संत सवाल उठा रहा है तो आप इंटेंशन बजाने के बजाय सीधे करें विदेशी एजेंसियों से इनका संबंध है और अमित शाह इनकी जांच करें। गजब का खेल है आपका भी, आपका गला गजब का खेल है। आप बात को घुमाने में एक्सपर्ट है। आप बात कहीं को कहीं ले जाते पत्रकार के नाते। मुझे लगता है मेरी भी साठगांठ है। आप दोनों की रबड़ी खा के आए। हाँ। यहाँ सरतन से जुदा, तरसर से जुदा। किसको कह रहे? किसी की बहू बेटी और किसी की लैंड जिहाद करने का किसने अधिकार? कौन से संविधान में अधिकार? आप संविधान की बात कर रहे हो? आप तो उसी संविधान के हिसाब से बोल रहा हूँ। आप होते कौन है? कौन से आप कौन होते हैं मुसलमानों को रोकने वाले? आप होते कौन है? इसके लिए आप उनका सहयोग करना और रोकते रहे। कि जो एक संत है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, वोट काटने आ रहा हूँ बिहार बोल रहे हैं वो, कि वोट काटने आ रहा हूँ बिहार। क्या कहेंगे? किसका वोट काटेंगे? अपने को शंकराचार्य कहते हुए ये बात करें मैं वोट काटने जा रहा हूँ, तो मैं उनसे कहूंगा चुनाव लड़ लेना। वो मना किसने किया है? पता लग जाएगी हैसियत। कौन जीतेगा बिहार में? अरे उनका तो एक एजेंडा शुरू से। क्या एजेंडा? कांग्रेस के साथ चलते हैं वो। मतलब संतों का भी एजेंडा है ना? एजेंडा है ना? एजेंडा क्लियर है ना? आपका एजेंडा बीजेपी वाला है, उनका कांग्रेस वाला है। यही तो खेल है। आप ये कह रहे हैं कि विदेशी साजिश में नेपाल जल उठा। क्या भारत में भी इस तरीके की साजिश हो रही है जिसको सरकारों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा? क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खतरे की आहट है। मुक्तेश्वरानंद की ये भाषा, पहले श्रीलंका, बांग्लादेश, अब तो नेपाल। ये कोई षड्यंत्र हो सकता है। भारत सरकार इसको गंभीरता से जो लोग उपद्रव कराने के समर्थन में बोल रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे राहुल गांधी के एजेंट हो, और चाहे स्वयं मुक्तेश्वरानंद जी हो, उनकी गंभीरता से उनके बारे में जांच करनी चाहिए कि कहीं ये विदेश में कहीं साठगांठ तो नहीं कर रहे
और इनको तत्काल अगर कर रहे हो तो जेल भेजना चाहिए, जेल की यात्रा करानी चाहिए। आप जो सरकार निर्णय करती है कि मैच खेलना है या नहीं खेलना है, उस सरकार पे तो आप कम हमलावर हैं। जो खिलाड़ी नियमों से बंधे हुए हैं वो जा रहे हैं, उन पे आप हमलावर हैं। गजब का खेल है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार वोट की चोरी कर रही है, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सारी जिंदगी चोरी करते रहे देश की। कौन? जो को रहेगा वो वोट चोर वोट चोर। ये तो देश के बड़े चोटे हैं। और जिसने को देश की रखवाली की है और उसे कह रहे चोर। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत इन पर चर्चा होती है। अरे वो इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल उठा रहे हैं। वोट चोरी करके नेहरू जी प्रधानमंत्री बने 113 में, एक वोट मिला, नेहरू जी प्रधानमंत्री हो गए। जिसको 12-13 वोट मिले वो प्रधानमंत्री बना नहीं। ठीक है ना? इनकी जो है वो इंदिरा जी थी, इमरजेंसी लगा करके प्रधानमंत्री बन गई। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। देखिए, समाज में जिस तरीके से बेमनस फैल रहा है और समाज में जिस तरीके से धर्म को लेकर के, राजनीति को लेकर के चर्चाएं गर्म है, उसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी का होता है, लेकिन फायदा किसको होता है यह भी समझने वाली बात है। और जिस तरीके से नेपाल में जिस तरीके की क्रांति सामने आ रही है, युवा जो सड़कों पर है, उसको लेकर के भी सवाल है कि क्या भारत में भी इसी तरीके का कोई अंदेशा है। और तमाम राजनेता ट्वीट कर रहे हैं कि नेपाल जैसा भारत में भी हो सकता है। लेकिन आज जिनसे हम बात करना चाहते हैं वो है प्रबोधानंद, महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी। मैं पढ़ना चाहता हूं क्योंकि 3-4 लाइन है, बहुत ज्यादा ये अध्यक्ष हैं कई चीजों के, तो पढ़ के बता ही देता हूं ढंग से। महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी हैं, जूना अखाड़ा से संबंध रखते हैं। इसके अलावा और जिसको कहूं, हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष हैं और धर्म संसद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। धर्म संसद का नाम आपने सुना होगा। सबसे ज्यादा विवादों की सप्लाई पूरे देश में अगर कहीं होती है तो इसी धर्म संसद से होती है और आप उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है गुरुदेव। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए, ये जो अनिरुद्धाचार्य महाराज हैं, उनको आपने कहा कि आचरण सुधार लें, मतलब उनके आचरण में कोई खोट दिखाई दे रही है आपको? जलते हैं क्या लोग? पूरा सवाल सुनिए हमारा। आप जलते हैं क्या उनकी लोकप्रियता से? भैया, उनके पास भीड़ आ रही है, उनके पास भक्त आ रहे हैं, उनके पास रौला है सब कुछ का। अब आप लोग जलने लगे उनसे, कह रहे हैं कि पहले अपना आचरण, क्या आचरण में खराबी उनको बताइए जरा देश को। सबसे पहला सवाल यही है। पहले तो वह व्यक्ति कथा व्यास भी नहीं है, संत भी नहीं है, एक कालनेमी है। हमारे यहाँ साधु का वेश रख करके समाज को जो छलने का काम करता है, धर्म के नाम पर जो धोखा देने का काम करता है, उसे हमारे यहाँ कालनेमी कहा जाता है। अनिरुद्धाचार्य कालनेमी है? कालनेमी, बिल्कुल कालनेमी। वो इसलिए है कि धर्म में व्यापार करना पाप नहीं, महापाप है। जो आदमी धर्म के व्यापार को करके अपने करोड़ों रुपए के असेट्स खड़ा कर रहा है, तो धर्म का नहीं कर रहा, अपना व्यापार सफल कर रहा है। और धर्म में व्यापार करना कतई अच्छा नहीं है, हमारी संस्कृति उसकी अनुमति नहीं देती। तो ये आचरण अच्छा आचरण है क्या? एक बात। दूसरी बात, मनमानी बोलता है, उसकी मुंह में जवान ठीक से नहीं है, न दांत न जवान है। क्योंकि उसको किसी भी महिला के बारे में टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया? क्या कह दिया उन्होंने? क्या नहीं कहा महिला? क्या कह दिया? क्या गलत कह दिया? वो ये कहते हैं कि मोह मार के आती हैं। तो मोह मारने में वो भी सम्मिलित हैं क्या? उनको कैसे पता लगा? मैं आपसे ही पूछता हूं, किसी स्त्री की व्यक्तिगत बात के जीवन के बारे में हम कैसे कह सकते हैं? हम जब ही कह सकते हैं जब हम इन्वॉल्व हों। नहीं, ये तो कोई बात नहीं है। ये इसका मतलब ये है अनिरुद्धाचार्य इन्वॉल्व हैं ऐसे कामों में। तो जी ऐसे कामों में जो लोग इन्वॉल्व हैं तो उनके आचरण कैसे अच्छे हो सकते हैं? और जो आचरण विहीन लोग हैं वो देश में, समाज में आचरण की शिक्षा देने का उनको कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि जब वो प्रवचन के नाम पर कथा व्यापार करने जाते हैं तो करोड़ों रुपए के उनके असेट्स होते हैं और लाखों रुपए की उनकी डिमांडें होती हैं। अच्छा सुनिए ना, लाखों रुपए के उनके गुरुदेव प्रोजेक्ट होते हैं। और ये धीरेन्द्र शास्त्री महाराज क्या करते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री तो वो अच्छे हैं,
धीरेन्द्र मतलब शास्त्री मेरा वाला तो- काम ठीक है, तेरा वाला काम खराब है। नहीं, ऐसा है, धीरेन्द्र शास्त्री कभी किसी से पैसे नहीं मांगता। तब वो पैसे मांगते हैं? हाँ, वो तो मांगते हैं। क्या मांगते हैं? खूब बताते कथा हैं के नाम पर यहाँ भी तो हाँ, आरोप है। इतने पैसे करेंगे तब कथा होगी। ये क्या है? नहीं तो व्यापारी आचरण को है। लेकर के आते हैं, आचरण पे हाँ, आते हैं। आप जब भी बोलते हैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हम्म, सनातन के लिए काम करते हैं, अच्छा, हिंदुत्व के काम करते हैं, राष्ट्र के लिए काम करता है वह व्यक्ति। वास्तव मेरा दोनों से लेना देना नहीं है, न तो अनिरुद्धाचार्य से लेना देना है और न मेरा धीरेन्द्र शास्त्री से लेने वाला। थोड़ी जल रही है, लेकिन मतलब जो जलने की देश बू आ के रही है। अगर जलूं तो मैं धीरेन्द्र शास्त्री से क्यों नहीं जल रहा? वो आदमी क्योंकि राष्ट्र आपके के लिए सुविधा काम के हिसाब करता से है। फिट है ना वो। ऐसा हमारी कोई सुविधा नहीं है, हमारा कभी मिल जाना आना भी नहीं है। जिसके पास जाना आना नहीं, हमारी क्या सुविधा है? नहीं तो आप जो कह रहे हैं, आप तो हो सकता है वहां जाके चाय पी आए हो। नहीं 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 नहीं, ठीक है ना? चाय पीने वाले पत्रकार नहीं है अनिरुद्धाचार्य हम। के पास आप चाय पी नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हम नहीं गए, न सवाल जाने की पूछने जरूरत पर है। निजी हमला और बंद एक करिए। काल नेमी के पास जाना भी अच्छा नहीं है, महापाप है। काल नेमी का तो वध करना ही उत्तम काम है। मतलब आप ये सनातन कह की रहे बच्चा हैं, होने चाहिए। नहीं आप ये कह रहे हैं कि कालनेमी रूपी अनिरुद्धाचार्य का वध होना चाहिए। अरे आप जो ये कह भी रहे हैं? काल नेमी हो, नहीं तो अकेले आप तो उसके कह नहीं रहे हैं ना रहा हूं। उनको। हम एक बता रहे हैं आपको। आप तो कह रहे हैं उनको। अरे हनुमान जी ने हाँ। काल नेमी का राम राम सत्य कर दिया था। जो समाज के विरुद्ध हो, जो समाज पर हमला करता हो, जो समाज की संस्कृति पे हमला करता हो, ये अरे सब काल कौन नेमी सा है। हमला कर रहे हैं? सुनिए ना जरा उनके प्रोग्राम का रूपरेखा देखिए। कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, उनसे सवाल करते हैं, बड़े भोले अंदाज में उनका जवाब देते हैं। उसमें उनका चरित्र सुधारने वाली नौबत कहां से आ गई? आप जो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं ऐसा इसकी है, जरूरत क्या है? मीडिया की अनिरुद्धाचार्य की सेटिंग है। अच्छा जी। और सेटिंग और होने आपके के सीधे कारण सेटिंग से किसी और से है। उनको हाईलाइट करने के लिए सब क्वेश्चन करते हो आप लोग। हाँ। अनिरुद्धाचार्य है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताओ क्या है? क्या नहीं है बताइए वो ना। कुछ भी नहीं है। वो क्या नहीं है? वो केवल एक सामान्य व्यापारी है। हाँ। धर्म के नाम पर व्यापारी है बस। इसके अलावा क्या है? क्या जो व्यापार आप- किया? जब आप उसी को प्रश्न करते हो बार बार, तो क्या है वो अनिरुद्धाचार्य? नहीं तो क्या गड़बड़ व्यापार कर के दिया अलावा उन्होंने? क्या है? व्यापार करना कोई गुनाह है क्या इस देश में? चलिए नहीं, इसी पे धर्म बात के- करते धर्म हैं। के नाम पे व्यापार धर्म करना के नाम पर अपराध है। क्या? कौन नहीं कर रहा है? धर्म के नाम पर व्यापार करना अपराध नहीं, महाअपराध है। हम्म। और पंडित जी सुन लो, हाँ। तुम भी उसमें सम्मिलित हो रहे हो उसकी वकालत करके। तुम उसकी अच्छा। वकालत मत करो। हाँ। मैं आपको राय मैं देता सवाल हूं। पूछ रहा हूँ गुरुदेव। हाँ। मैं सवाल पूरा सवाल से क्यों चिढ़ते था? चिढ़ क्यों जाते हैं आप सवाल से? सवाल से जैसे नहीं ही चिढ़ सवाल रहा हूं। करो आप चिढ़ जाते हैं, आपके नहीं। अंदर से आक्रोश पैदा हो जाता आप है, जो है- गुस्से में आ जाते हैं नहीं, आप आप। अरे बड़े मीडिया को- संत हैं आप संत हैं। आप तो रौद्र रूप में आते हैं। आप जब भी बात आप होगी, प्रोजेक्ट बनाते हैं। जब भी मुंह आजकल खोलेंगे आप। आपके पास अनिरुद्धाचार्य प्रोजेक्ट है। हाँ। वो देश समाज धर्म की बहुत सारी बातें हैं। ये सारे मीडिया अरे के तो पास आप तो प्रहार कर रहे हैं ना, अनिरुद्धाचार्य है। आप प्रहार कर रहे हैं। चलिए आपने बड़े सलीके से, बड़ी बुद्धिमानी से, बड़ी चालाकी से सीधे सीधे धीरेन्द्र शास्त्री को कह दिया कि नहीं वो तो व्यापार नहीं कर रहे हैं। और आपने सीधे कह कौन सा व्यापार अनिरुद्धाचार्य ने किया? जरा मुझे बताइए कौन सा उनका? क्या एसी का बिजनेस लगा लिया? क्या कोई प्लांट बना लिया? क्या कोई जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना ली? क्या बना लिया उन्होंने? व्यापार कर रहे हैं, बताइए। धर्म के नाम पर पैसा इकट्ठा करना, ठीक है, और पर्सनल खातों में लाखों रुपए जमा करना, ये क्या है? ये व्यापार नहीं है। मतलब आपने चेक कर लिया उनका ये क्या अकाउंट? है? पता कर लो, आप चेक तो कर लो। आपने चेक कर लिया ना? आप हमने चेक हम कर लो। तो आरोप नहीं लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं ना, हम तो आरोप नहीं लगा रहे हैं। अरे तो उनकी आपने जांच करा चेक लो। किया? जांच में क्या दिक्कत है? आपने चेक किया? अगर जांच में नाम लिख ले, मांग कीजिए तो ना आप आप। मुझे दंड दे। मैं तो कहता हूं, मैं पहले भी कहा, जांच की मांग कर रहे हैं? सीबीआई को ये तथाकथित धर्म के नाम पर जो ठेकेदार कालनेमी है, इनकी जांच होनी चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि धर्म का आचरण बिगाड़ रहे हैं। धर्म को लोग कल कैसे कहेंगे? धर्म के बारे में लोगों की क्या धारणा होगी कि आपको कथा सुननी है, सत्संग सुननी है तो तभी सुन सकते हो, आपके पास लाखों रुपया होगा? ये क्या मतलब है? अच्छा सुनिए ना, थोड़े आगे बढ़े। आप जब भी मुंह खोलते हैं हमेशा गुस्से में रहते हैं। पता नहीं ये कौन सा संत आचरण है, इस पर भी बातचीत हो जाएगी। लेकिन पहले बताइए, एक तो आपने अनिरुद्धाचार्य को टारगेट सुनो, सुन तो लीजिए। आपने आचरण नहीं सुना, आचरण पर बात कर लीजिए अब आप। हाँ। सुनो, मैं बताता हूँ। परशुराम का सदा क्रोध में बोलते हैं। तो संत थे। आचरण बता दो। जो दुष्ट है, देशद्रोही है, सनातन द्रोही है, उसके प्रति क्रोध करना ये धर्म है। इसी धर्म पे हम बात कर लेते हैं। ये जो है इसी धर्म पर बात करते हैं। गुरुदेव आप जरा बताइए, एक संत प्रेमानंद जी महाराज निर्मल कोमल, बड़े प्यार से, हर सलीके से, हर चीज पे बहुत मधुर भाषा में
बात करते हैं, संवाद करते हैं। अब आपका जो एक क्रोध वाला रौद्र रूप है बर्दाश्त नहीं करता, आपने उनको टारगेट कर लिया। आपने कहा कि उनको भटक गए हैं, मतलब आप सही रास्ते पे हैं। और प्रेमानंद जी महाराज, जो पूरा देश इनको पसंद कर रहा है, देश विदेशों में लोग पसंद कर रहे हैं, प्रेमानंद जी हर चीज पे बात करते हैं, वो कह रहे हैं आप भटक गए। कहां भटक गए, जरा बताइए, रास्ता कैसे दिखाएंगे आप उनको, और कैसे भटक गए? कचहरी के बाहर बोल नहीं पा रहे हैं क्या आप? ना कचहरी के बाहर हम्म बहुत सारे लोग ड्रामा करते हैं। हम्म और ड्रामा क्या करते हैं पता? बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाती है उसके पास। हम्म। एक विशेष खेल दिखाने वाला हूँ, विशेष खेल मतलब दिखाने मदारी, वाला हूँ। मदारी। मदारी। तो ये सेम मदारी वाला काम है। मतलब एक प्रेमानंद बात जी मदारी वाला काम कर रहे हैं। सुन लो, मेरी पूरी बात सुन लो। बात तो पहले सुन लो। दूसरी बात ये है, प्रेमानंद जी महाराज को भी किसी भी महिला के ऊपर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं, मुझे भी नहीं है, उनको ही नहीं कह रहा मैं। अरे संत का काम है रास्ता दिखाना, टिप्पणी करे संत का काम है रास्ता दिखाना। संत का काम है अच्छाई को उजागर करके लोगों को प्रेरणा देना, बुराइयों की चर्चा करना संत का काम नहीं है। और आपको जानकारी होनी चाहिए, विश्वामित्र जी महाराज जब जाते हैं राम जी को लेकर के, तो उन्होंने अहिल्या के अवगुणों की चर्चा नहीं की। उन्होंने क्या कहा पता है? संत ये श्राप बस अहिल्या पड़ी है, ये नहीं कहा इसके दुर्गुण थे। और कहा आपके चरणों की रज चाहती है। विश्वामित्र भी तो कह सकते थे कि राम जी इसने कुछ गलतियां की थी जिसके कारण वशिष्ठ जी ने इसको श्राप दे दिया, लेकिन ये कहीं चर्चा नहीं है। रामचरितमानस पढ़ो, रामचरितमानस में साफ साफ ये कहा है कि श्राप दे दिया था, अब इस पर कृपा करो। संतों का काम ही है, और सनातन संस्कृति का भी यही काम है। सनातन संस्कृति पूरे विश्व में श्रेष्ठ इसीलिए है कि हम अच्छाइयों की चर्चा करके समाज में अच्छाई संपादित करते हैं और उससे अच्छा आचरण करने की प्रेरणा देते हैं। तो सुनिए महाराज, अगर आप गलत आप आचरण रामायण की बात चर्चा कर रहे हैं, करोगे- आप रामायण की बात कर रहे हैं, हमने भी रामायण पढ़ी है, हमने भी महाभारत पढ़ा है, हमने श्रीमद् भागवत पढ़ा है। जरा बताइए, आप कह रहे हैं बुराइयों की चर्चा नहीं करते हैं। रावण का इतना ज्यादा वर्णन है, रावण क्या कोई अच्छाई का प्रतीक था क्या? बुराई को क्या समाप्त बात कर रहे हैं आप? बुराई को समाप्त करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। रावण को समाप्त कर दिया तो राम जी ने। चर्चा हुई ना, लेकिन संतों का उद्धृत काम है ना। अरे संतों का काम नहीं है, संतों का काम नहीं है। विश्वामित्र ने नहीं किया ना। तो प्रेमानंद जी ने क्या कर दिया, क्या कह दिया, क्या गलत कर दिया उन्होंने? वो तो बहुत सलीके से बात करते हैं, बड़े प्रेम भाव से बात करते हैं। आपसे पूछ नहीं नहीं, क्या गलत कर दिया मुझे बताइए ना। आप किसी की 2 और 4 का छांटोगे 100 में, तो आपके पास कौन सा पैमाना है? मैं आपसे ही पूछता हूँ। ये 100 लोग हैं, 100 लोगों में आप कहेंगे 2 ही अच्छे, 2 खराब हैं। उन्होंने ऐसा तो नहीं 2 कहा। ही अच्छे हैं, नहीं 2 ही अच्छे हैं, बाकी सब खराब हैं। आपके पास तो कौन सा समाज, पैमाना? ये तो सच्चे संत जो मैं है आपसे पूछता हूं, आप सच बताओ, बोलते हैं। पैमाना कौन सा है? संत आपको कहने सच का कोई बोलते हैं, वो परवाह नहीं किसी ये की सच करते। नहीं है। ये सच नहीं है। और मैं आपको अगर कहने की चलो काटो नहीं तो बता देता हूं, ऐसे लोग विदेशी एजेंसियों से साठगांठ किए होते हैं, तो वो सनातन के अवगुण गिनाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है ये दोनों ने साठगांठ कर रखी हो विदेशियों से। इनकी सीबीआई दोनों की जांच होनी चाहिए। मैं अमित शाह जी से कहता हूं, ये कहीं सनातन के नाम पर लेके खाते हैं, रहते हैं, सब कुछ करते हैं, सनातन के वस्त्र पहनते हैं और सनातन के खिलाफ भी काम करते हैं। ऐसे लोगों की तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं प्रेमानंद महाराज और अनिरुद्धाचार्य की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए? बिल्कुल साफ साफ कह रहा और हूं। विदेशी एजेंसियों से साठगांठ है इनकी? बिल्कुल साठगांठ निकलेगी जैसे आदमियों की। आपके पास क्या आधार है कहने का? आप आधार की बात कर रहे हैं? आधार बताता हूं। हाँ बताइए। भारत में करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इस्लाम के जिहाद पे अकेले आता है, सनातन को समाप्त करने के लिए। आपने कभी इस्लाम के जिहाद पे दोनों को बोलते देखा हो तो बताओ, बताओ, बोलो। कभी एक शब्द नहीं बोलते। जो इतना बड़ा खतरा है इस्लाम का भारत पर, जिनके अभियान है कि एक एक काफिर की हत्या करनी है, एक एक काफिर को जीवित नहीं रहने देना, इतना बड़ का षड्यंत्र है, उस पर कभी नहीं बोलते। इनकी बोलनीति भी नहीं निकलती, क्योंकि वो विदेशी षड्यंत्र है। इसलिए विदेशी षड्यंत्र के साथ खिलाफ क्यों बोलेंगे? और आप मुझे जानते ही हैं, मेरा सारा जीवन हो गया इसी काम में बोलते हुए। जो विदेशी षड्यंत्र करते हैं भारत में सनातन के खिलाफ या भारत के देश के खिलाफ, मैं सब वो अकेला बोलता हूं। उनको बोलने में क्या दिक्कत है? वो मुझसे 12 बढ़िया माल खाते हैं। आपने बात की उनसे? क्या
उनसे बात की? हमें दिखाई देती रास्ता है। दिखाया आपने? अरे आपसे के द्वारा रास्ता कह रहे हैं। दिखाया? आप सीधे अमित शाह से अपील कर देंगे। अरे आप आपने जाकर- बात किया होता उनसे, अरे आप आपने जा- कहा होता, सुनो। आपने कहा होता कि महाराज किसके मेरी पैसे खा रहे बात हो? जाके आप पूछ लो, आप जाना और उनसे पूछना कि महाराज आपने विदेशी षड्यंत्रों के खिलाफ आप क्यों नहीं बोले अब आज तक, और आपके पास हो तो क्लिप निकाल के मुझे भेज देना इस्लाम के जिहादियों के खिलाफ। चलिए एक बार उसी तो पे इसका फिर मतलब यह है कि आपकी इस्लाम के जिहादियों से साठगांठ है, तो दोनों हमले करेंगे। आप सनातन बैठ करके अंदर से हमला करेंगे और बाहर से इस्लाम के जिहादियों के समर्थन का मूल सहयोग करेंगे। देखिए इसका करेंगे, देखिए ऐसा मौन है, रह करके सहयोग करेंगे। इसका क्या मतलब है? हमको तो ऐसा लग रहा आप ये है। देखिए, मैं उसको क्यों कह रहा हूं, मुझे क्यों अच्छा लगता है बागेश्वर महाराज। वह व्यक्ति युवा लड़का है, अपनी जान की बाजी रख करके और विदेशी षड्यंत्र को उजागर करता है, विदेशी के खिलाफ बोलता है, जिहादियों के खिलाफ बोलता है। वो बोल सकता है। इनका क्या दिक्कत है? दोनों को क्या दिक्कत है? इनको वही कहीं कोई इंटरनल साठगांठ है, तभी तो ऐसा है। मेरा कोई बागेश्वर से मतलब नहीं है, मुझे तो वो अच्छा इसलिए लगता है कि राम भद्राचार्य जी ने भी सवाल उठा दिया था उन पे, उस पर क्या कहेंगे आप? राम भद्राचार्य का क्या सवाल उठाया तो आपको पता? नहीं, राम भद्राचार्य ने स्वामी प्रेमानंद जी महाराज पर सवाल उठाया कि उनको कुछ आता जाता नहीं है, इस टाइप की कहा। वो तो ठीक ही कहा, ठीक कहा ना उन्होंने? तो ठीक ही क्योंकि आपकी बात उसमें मिल गई, मैच हो गई, बिल्कुल ठीक कहा है ना? ये अनर्गल बोलने वाला वही बोलता है। अच्छा एक बात बताइए, अनर्गल वही बोलेगा जिसको ज्ञान नहीं होगा। अच्छा हाँ। तो चलिए आपसे एक सवाल करता हूं मैं कि क्या आप मानते हैं कि जिस तरीके से समाज में लड़कियां संबंध बन रहे हैं 3-3, 4-4 लोगों से, जो वैश्विक कल्चर है, उसके जो भारत की संस्कृति है, क्या उसको खतरा नहीं हो रहा है कि तमाम सारी लड़कियां जो है? सुनिए मेरी बात, सवाल सुनिए, अभी आप आक्रोश में मत आइए, पहले आप सवाल सुनिए। सवाल सुनते नहीं आप आक्रोश में पहले ही आ जाते हैं, मुझे पूछने में दिक्कत होती है। आप सुनिए, जब इस तरीके का, हमारे यहां तो कहा गया है कि पवित्र रिश्ते होने चाहिए, भाई बहन, माता पिता, भाभी देवर, चाचा चाची, सबका एक पवित्र संबंध है यहां पर। लेकिन जब कोई सास भाग जा रही है किसी दामाद के साथ इसी देश में, तब प्रेमानंद कहते हैं कि रिश्तों में मर्यादा जरूरी है। तो इसमें दिक्कत क्या है? ये तो अच्छी बात है, इसमें आपको समर्थन करना चाहिए। रिश्तों में मर्यादा का अभाव हुआ है कि नहीं? मैं रिश्तों की मर्यादा का समर्थन करता हूं, और सनातन संस्कृति की विशेषता यही है कि सनातन संस्कृति केवल एक है जो मर्यादा के आचरण की बात करती है और बात ही नहीं करती, उस आचरण पर चलती है। मैं इसमें उनके इस बात के खिलाफ बिल्कुल नहीं हूं। मैं तो इस बात के खिलाफ हूं कि आप सब, आपको कोई राइट नहीं देता कि आप 2 को तय कर दें। मेरा इस बात पर विरोध है। आपका काम नहीं है ये 2, 3 और 4 का। मैं उनकी इस बात का समर्थन करता हूं, उनके लिए किसी की भी बात हो, कि सनातन संस्कृति इसी बात में श्रेष्ठ है कि यहाँ पर एक नहीं अनंत अनेक मर्यादा हैं, और आज कुछ लोग षड्यंत्र पूर्वक मर्यादाओं को तोड़ रहे हैं। मर्यादा नहीं टूटने चाहिए। तो आपको पता है ना कि इस देश में ऐसी फिल्में बनती हैं जिसमें जो है कुछ लोग संत दिखाए जाते हैं और कुछ लोग अधर्मी दिखाए जाते हैं, स्क्रिप्टिंग होती है बाकायदे। तो आप जरा ये बताइए कि जब आप जैसे संत जब वो आवाज उठा रहे हैं कि ये सब ठीक नहीं है, जिस तरीके से समाज में व्यभिचार, और आपको पता नहीं है कितनी, सुनिए मेरी बात, न जाने कितनी पत्नियां अपने पतियों का कत्ल कर दे रही हैं, ड्रम में बांध, नीला ड्रम में बांध रही है, तमाम सारे मीम्स बन रहे हैं। इसके अलावा माँ अपने बच्ची का मर्डर कर दे रही है, बच्ची माँ का। ये तो बहुत, ये सब विकृति आई इसीलिए रही है क्योंकि पाश्चात्य कल्चर आया है। और अगर कोई संत सवाल उठा रहा है तो आप इंटेंशन बजाने की बजाय सीधे कह रहे हैं विदेशी एजेंसियों से इनका संबंध है और अमित शाह इनकी जांच करें। गजब का खेल है आपका भी, आपका गला गजब का खेल है। आप बात को घुमाने में एक्सपर्ट है। आप बात कहीं को कहीं ले जाते पत्रकार के नाते। मुझे लगता है मेरी भी साठगांठ है। आप दोनों की रबड़ी खा के आए। हाँ, ये जो रबड़ी खाने वाले पत्रकार मिला करके, हाँ, तो दोनों को के लिए हम जो बात रबड़ी वाली भाषा नहीं है, रबड़ी की भाषा है। जब मैं बार बार ये कह रहा हूं कि भाई मैं विदेशी कल्चर के खिलाफ है, बिल्कुल खिलाफ हूं विदेशी कल्चर के खिलाफ। और इस मगर एक प्रेमानंद जी बोलते हैं तो प्रॉब्लम है। इस पर बोलते हैं तो मैं इसका समर्थन करता हूं। इसी पे तो बोले उनके साथ, इसी पे तो बोले इसके साथ साथ बहुत सीमा लांघ दी इन्होंने। साधु का काम नहीं सीमा लांघना, ठीक है। और साधु का छोड़िए, किसी घर गृहस्थी में भी किसी का नहीं है। जैसे उदाहरण के रूप में महोदय, सब जानते हैं मेरा पिता मेरी माँ का घर वाला है, बोल के देख लेना।
गाल टूट जाएगा, समझे, गाल टूट जाएगा। हमको पिताजी बोलना पड़ेगा, मर्यादा में बोलना पड़ेगा। अगर हमने कह दिया माँ का घर वाला, तो माँ भी मारेगी और पिताजी भी मारेगा। शब्द अर्थ तो वही है, अर्थ तो एक ही है, एक ही मतलब है, लेकिन शब्दों की मर्यादा बहुत आवश्यक है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने शब्दगत त्रुटि की, शब्द की मर्यादा तो फिर एजेंसी कहां से आ गई बीच में? एजेंसी अगर शब्दगत टिप्पणी है, त्रुटि है ये, तो इसमें एजेंसी कहां से आ गई? विदेशी संबंध कहां से आ गए? इसलिए आ गई, मुझसे भी कोई त्रुटि हो सकती है, सबसे होती है बोलने में। नहीं, आपसे तो ज्यादा हुई है, मैं अभी आऊंगा उस त्रुटि होगी, मैं माफी मांग लूंगा। आपने तो कह दिया, सुन लीजिए, सुन ले, पहली बात सुन लीजिए। उन्होंने आज तक ये माफी नहीं मांगी कि मैंने ये शब्द ठीक प्रयोग नहीं किए, मैं इससे किसी को कष्ट हुआ हो तो मैं शब्द वापस लेता हूं, इतना ही तो कहना था। आज तक नहीं कहा उन्होंने। आप लोग दबाव इसका मतलब है, इसका मतलब है उनके अनजाने में नहीं निकले शब्द, प्लानिंग से निकले, और प्लानिंग कहीं से बाहर से है, और आज तक अड़े हुए उस पर। साधु का काम थोड़े है, साधु तो कहता है ठीक है गलती होगी, हम उसे माफी चाहते हैं। साधु की गलती है कि आगे नहीं करेंगे, शब्द उससे निकल गए, इसमें क्या? चलिए, एक सवाल मेरा ये है, सवाल ये है मेरा कि पहले आप जिहादियों के खिलाफ आग उगलते रहे, तथाकथित जिहादी, या हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के पर अत्याचार कर रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ जहर आप उगलते रहते हैं, बार बार जिहादियों को तथाकथित क्यों कह रहे हैं? जिहादी है नहीं, ठीक है जी, ठीक है। अरे लब जिहाद करते हैं, लैंड जिहाद, तो सारे मुसलमान जिहादी हैं? क्या आपका सारे मुसलमान जिहादी हैं? आपकी भी साथ गाते हैं क्या? नहीं, तो सारे मुसलमान जिहादी हैं। इस देश के संविधान ने उनको दिया हक रहने का, इस देश के संविधान को नहीं मानते क्या आप? संविधान नहीं मानते, संविधान से तो कह रहे हैं संविधान नहीं मानते, संविधान में जिहाद करने का अधिकार नहीं है। नहीं तो सारे मुसलमान जिहादी कैसे हो गए? जिहाद करने का अधिकार या सर्तन से जुदा, तलसर से जुदा, किसको कह रहे? किसी की बहू बेटी और किसी की लैंड जिहाद करने का किसने अधिकार? कौन से संविधान में अधिकार? आप संविधान की बात कर रहे हो? आप तो उसी संविधान के हिसाब से बोल रहा हूं। आप होते कौन है? कौन से आप कौन होते हैं मुसलमानों को रोकने वाले? आप होते कौन है? इसके लिए आप उनका सहयोग करना और रोकते रहे। हम आपको चैलेंज करते हैं, आप जिहादियों के साथ खड़े हो ना, फिर आपको बताएंगे क्या होता है। और रुक रहे हैं जिहादी, रोक रहे हैं। अब पूरे देश में ना, अब क्यों करते नीचे डाले? पूरा देश में जो उस तरह पहले करते थे उतना थोड़ी कर रहे हैं अब। उन्हें पता है कि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और भारत में मोदी की सरकार है। इसके बाद भी घुसपैठी अंदर आ रहे हैं, इसका इलाज करेंगे। इसके बाद भी घुसपैठी अंदर आ रहे हैं ना, पहले भी आ रहे थे, तो अब फिर आना चाहिए। अब कहां रहे? आना चाहिए ना, अब कहां रहे? यही जब सत्ता के इर्द गिर्द संत घूमने लगते हैं तो उनकी भाषा बदल जाती है, ये बताती है चीज। सत्ता के पार्टियों का और गैर सत्ता के पार्टियों का मेंबर नहीं। अब मैं ये देख रहा हूं कि आप जिस विश्व संसद, क्या है, धर्म संसद, जिस धर्म संसद के आप अध्यक्ष हैं, उसी धर्म संसद के मंच से जहर की खेती करते हैं आप। जहर की खेती क्या है? किस हिंदुओं के आसपास मुसलमान नहीं दिखने चाहिए, चार धाम यात्रा में कहीं मुसलमान नहीं दिखने चाहिए, गैर हिंदू नहीं दिखने चाहिए। क्यों भैया, हिंदू धर्म तो बहुत विशाल है गुरुदेव। सबको सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख व्यापदतु। सुनिए मेरा सवाल। नहीं, घर सारे जिहादी ले जाइए। मैं क्यों ले जाऊं? मैं जिहादी नहीं ले जाऊंगा, पर हम नहीं जाने देंगे, आप समझ लीजिए। जब उनके यहां मस्जिद में कोई गैर मुसलमान घुस नहीं सकता, तो आपको यहां बुद्ध का पूजा करना अपराध है, तो काले मंदिर में आएगा आप? मंदिर में आप मूर्ति तोड़ने जाना चाहते हैं? आप मंदिर को अपवित्र करके ना चाहते हैं, और आप उनकी ठेकेदारी लेंगे? तो कालनेमी है ना वो भी। हाँ, आप भी कालनेमी के लाल चक्कर में आ जाओगे। तो मिस्टर, नहीं आपको भी लोग कालने में ना माने, हाँ। और कल कहना ना पड़े ये आपका, इसीलिए यही तो बात है। सुनिए प्रभु, साठगांठ बंद करो। जैसे मैं बता तो रहा हूं, आपका एक बहुत पुराना खेल है कि जो आपकी बात पे थोड़ा भी प्रतिकार करे वो कालने में है। मतलब इतना फिक्स कर दिया है कि जैसे ही आपसे कोई सवाल पूछ ले, सवाल से तिल मिला जाएंगे, आप कहेंगे कालने में है, कहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अगला सवाल सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। बस एक कालनेमी का रट जो है वो छोड़ दीजिए। कालनेमी के लिए सरकार बैठी हुई है ना, सरकार से भी तो आपने अपील की था ना, सरकार तो ढूंढ रही है ना, कर रही है ना। तो आपका क्या कर रहा है? आपका काम कुछ और है। सुनिए मेरी बात, कार्रवाई करी है सरकार ने, बहुत बड़ी कार्रवाई। नहीं तो आप जो है, आप हजारों एकड़ बीघा आप लोग जब से लैंड जिहाद की छुड़ाई है उत्तराखंड सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने भी छुड़ाई। अच्छा सुनिए, अब बिहार में इलेक्शन है,
इलेक्शन से तो आप लोगों का चोली दामन का साथ रहता है, संत हैं लेकिन चोली दामन का साथ है। कैसे है? योगी आदित्यनाथ को आप जिताने के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, मुझे याद है अच्छी तरह से। आप कितना योगी आएगा योगी आएगा, योगी आ गया, ठीक है। बिहार में किसको ला रहे हैं, ये भी सवाल पूछ रहा हूं आपसे। दूसरी बात ये कि जो एक संत है स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज, वोट काटने आ रहा हूं बिहार बोल रहे हैं वो, कि वोट काटने आ रहा हूं बिहार, क्या कहेंगे, किसका वोट काटेंगे? ऐसा है, वो स्वयंभू शंकराचार्य हैं और वो स्वयंभू शंकराचार्य होने के नाते कुछ भी बोल सकते हैं। तो आज तक अखाड़े क्यों बोलते हैं कुछ भी, वो कुछ भी बोल सकते हैं, शंकराचार्य माना नहीं, मतलब पूरी बात सुन लिया करो, जवाब सुन लिया करो। हाँ। तीसरी बात यह है कि अभी आप कह रहे थे कि साधु का काम है सनातन का काम करना और उसका काम है राजनीति करना। अपने को शंकराचार्य कहते हुए ये बात करें मैं वोट काटने जा रहा हूं, तो मैं उनसे कहूंगा चुनाव लड़ लेना। वो मना किसने किया है? पता लग जाएगी हैसियत, मतलब उनको हैसियत क्या? बिल्कुल बता रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, चुनाव लड़े। अरे वो शंकराचार्य हैं, जमानत जब्त हो जाएगी। शंकराचार्य, स्वयंभू शंकराचार्य देश में, ये स्वयंभू शंकराचार्य क्यों बोल रहे हैं बार बार? घूम रहे हैं शंकराचार्य स्वयंभू। भारत में 4 शंकराचार्य अधिकृत है, नहीं है क्या? और उस परंपरा से नहीं है, वो परंपरा से नहीं बने, फर्जी है क्या? और फर्जी शंकराचार्य माने जाएगा उनको, जो शंकराचार्य की परंपरा को पालन करते हुए। अरे प्रखर रूप से अपनी बात रखते हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं? आपने हम शंकराचार्य, हम भी कल कह सकते हैं शंकराचार्य। आपको ये बता दूं, गिरिपुरियों का है वो मठ, सरस्वतियों का नहीं है। ज्योतिर्मठ वो सरस्वती है, गिरिपुरी का है ज्योतिर्मठ। तो वोट काट लेंगे, हो जाएंगे तो वोट काट लेंगे वो। वोट का मैं तो कहता हूँ चुनाव लड़ने, पता लग जाएगी क्या होगा उनके। कौन सुनना, कौन जीतेगा बिहार में? अरे उनका तो एक एजेंडा शुरू से। क्या एजेंडा है? कांग्रेस के साथ चलते हैं वो, मतलब संतों का भी एजेंडा है ना, एजेंडा है ना, एजेंडा क्लियर है ना। आपका एजेंडा बीजेपी वाला है, उनका कांग्रेस वाला है, यही तो खेल है, यही तो सबसे बड़ा खेल है। आप लोग एजेंडा चला रहे हैं और जनता पीछे। आपने कभी महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया है क्या? आपने कभी आवाज उठाई है क्या? आपने बेरोजगारी पे बात की है क्या? नहीं की। आपने एजुकेशन पे बात की है क्या? सुनिए मेरा, और आपने कभी हेल्थ पे बात की है क्या? महंगाई खत्म करने जा रहे, जीएसटी गिरा दिया, 28 से 18 कर दिया स्लैब, 10% वहां छोड़ दिया, 12% छोड़ दिया बीजेपी के। ये अब भी आप महंगाई चिल्ला रहे हो। अब तो आपको खुशी मनानी चाहिए, दिवाली आने वाली है। देखिए दिवाली का गिफ्ट दिया मोदी ने। कम से कम सत्य तो बोलो, पत्रकार का काम ये है सत्य बोलना। सवाल तो पूछ रहे थे, इसे चुप रहे, तभी तो आपकी तिलमिलाहट बाहर आ रही है। इसे तो पता लग रहा है ना, हम नहीं तिलमिला रहे हैं आप। लेकिन सुनिए, यही जो महाराज हैं जिसको आप फर्जी शंकराचार्य बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं नेपाल में जो क्रांति हुई है, अब भारत में भी ऐसे ही होगा। आप क्या कहेंगे इस पर? उनकी भविष्यवाणी, अगर उन्होंने ऐसी बात की है तो बहुत दुखदाई है। एक साधु के वेश में इतनी बड़ी बात, खतरनाक बात बोलता है। नेपाल में जो उपद्रव हुआ अमेरिका का षड्यंत्र है, पूरे विश्व में उजागर हुआ है। वो एक लड़का है, अमेरिका से जाता, सेटिंग करके आता है, आंदोलन करता है, वो बंद होती है वो सोशल मीडिया। ठीक, इसका मतलब यह है कि कहीं अमेरिका से साठगांठ करके तो योजना तो नहीं है, लेकिन हम बता देना चाहते हैं ये देश का प्रधानमंत्री मोदी है, और पिछले जब से वो प्रधानमंत्री है तब से तुम षड्यंत्र कर रहे हो बहुत, एक भी सफल नहीं हुआ है। और ये षड्यंत्र अगर किया तो दुर्दशा हो जाएगी, षड्यंत्र करने वालों की भी हो जाएगी। किसकी? और जो ये सत्ता पलट करने की योजना बनाने वालों की जो यहाँ दुर्दशा होगी, कल्पना नहीं कर सकते। भारत की पुलिस शक्तिशाली है, भारत की मिलिट्री शक्तिशाली, नेपाल जैसा नहीं होगा। भारत की पुलिस और मिलिट्री भारत की भक्त है, वो ऐसे क्रिमिनलों को ऐसे काम नहीं करने देती। वो लालू के जो छोरे हैं वो भी कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो अवमुक्तेश्वरानंद की तो बात कोई बात नहीं है, बात नहीं है, कोई बात, मतलब उनकी बात कोई बात नहीं, कोई बात का महत्व है ही नहीं। कहाँ है महत्व? बता, अनर्गल बोलते हैं, ये काम है उनका बोलने का। अशांति भारत में बढ़ाने के लिए बोल रहे, साधु का काम तो शांति बनाने की बात करना, कि भारत में भी अशांति होगी, भारत में भी उपद्रव होगा। इसका क्या मानना है? जो उपद्रव करने वाले षड्यंत्रकारी तत्व हैं, उनको आप संरक्षण दे रहे हैं। अच्छा चलिए, एक नेपाल की बात करते हैं। जब नेपाल की बात हम कर रहे हैं तो नेपाल में असंतोष का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो युवा हैं
वो बाहर आ गए, सड़कों पर आ गए, उन्होंने संसद जला दी, उन्होंने प्रधानमंत्री, और भ्रष्टाचार की बात करें तो उसका लेवल बहुत हाई था। भारत में ऐसी परिस्थितियां नहीं है और भारत के लोकतंत्र में बहुत गहराई है और भारत के लोग सच्चे देशभक्त हैं, वो कभी अपना पार्लियामेंट नहीं जलाने वाले हैं। ऐसी सोच भी यहां पर खतरनाक है। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि विदेशी साजिश में नेपाल जल उठा है। क्या भारत में भी इस तरीके की साजिश हो रही है जिसको सरकारों को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत खतरे की आहट है। अब मुक्तेश्वरानंद की ये भाषा, पहले श्रीलंका, बांग्लादेश, अब तो नेपाल, ये कोई षड्यंत्र हो सकता है। भारत सरकार इसको गंभीरता से जो लोग उपद्रव कराने के समर्थन में बोल रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे राहुल गांधी के एजेंट हो, और चाहे स्वयं मुक्तेश्वरानंद जी हो, उनकी गंभीरता से उनके बारे में जांच करनी चाहिए कि कहीं ये विदेश में कहीं साठगांठ तो नहीं कर रहे, और इनको तत्काल अगर कर रहे हो तो जेल भेजना चाहिए, जेल की यात्रा करानी चाहिए। मोदी जी, आपसे गलती हो गई अगर किसी कारण से, तो देश आपको माफ नहीं करेगा। अगर चूक हो गई तो माफ नहीं करेगा। आपको देश के लोगों ने बड़े भरोसे के साथ आपको आपके साहस का विश्वास करते हुए पूरे विश्व में आपकी नेतृत्व करने की क्षमता की प्रशंसा होती है। तो मैं आपसे कहूंगा, जो षड्यंत्र कर रहे हैं विदेशी लोग, उन विदेशी लोगों पर गंभीरता से उनका परीक्षण हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। मतलब ये देशभक्तों की सरकार है? बिल्कुल देशभक्तों की सरकार है। फिर से पूछ रहा हूं, ये देशभक्तों की सरकार है? पूरी तरह 100%। पहली बार ही देशभक्तों की सरकार आई है 1947 से, देवनाथ जी। और वहां भी जो है ना, देशद्रोही की सरकार थी नेपाल में, कॉमरेडों की। अरे नहीं, उधर मत जाइए, चला मेरे सवाल कह दीजिए ना, इसीलिए भाग गई। इधर उधर भटकिए मत। वो हिंदुओं के, अरे प्रभु भटकिए मत, मुझे बताइए, ये देशभक्तों वाली सरकार है ना? बिल्कुल है ना। इसीलिए उस पाकिस्तान से हम मैच खेलने जा रहे हैं जिसको हम दुश्मन मानते हैं, जिस पाकिस्तान को हमने अभी, जिस पर हमने उसको सबक सिखाया और जिसने पहलगाम में न जाने कितने निरीह लोगों को मार दिया, आप उसके साथ खेलने जा रहे हैं। यही सी सरकार की देन है। इस पर आपकी टिप्पणी चाहिए प्रभु, और बड़ा निर्भीक, डरिएगा मत सरकार से। डर तो नहीं गए आप इस सवाल से? नहीं, डर तो नहीं गए आप? सरकार जो है पाकिस्तान से मैच खेलने जा रही है। अगर ये सरकार ऐसा काम कर रही है तो सबसे घृणित कार्य है। ये ठीक ऐसे ही है, अपना हाथ और अपना गाल, और किसी भी कीमत पर क्रिकेट मैच को पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए। जब हमने उसकी एक बार नहीं, लाखों बार गद्दारी देख ली, लाखों बार उसका धोखा देख लिया, तो उसे क्रिकेट मैच कह ले। इसका मतलब यह है, चंद चांदी के टुकड़ों के लिए आप पागल हो गए, और ये चंद चांदी के टुकड़ों के लिए कोई काम करना न देश हित में न समाज हित में। और कम से कम अगर उनका ईमान हो क्रिकेट खेलने वालों का, राष्ट्र धर्म का, इस देश धर्म का जरा सा ईमान हो, तो उनको कदाप नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद भी गए तो भारत के लोगों को जब वो लौट के आए वहां से, तो जूतों की माला से स्वागत की तैयारी रखनी चाहिए ऐसे देश के गद्दारों को। देश का गद्दार चाहे कोई कितना ही छोटा हो, चाहे देश का गद्दार कितना ही बड़ा हो, उसको गद्दारी की सजा इस देश में मिलनी चाहिए। गद्दार इसलिए बढ़ रहे हैं, उनको यथोचित जो है उसका जवाब मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता। उनको सजा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलनी चाहिए। और मैं अपनी तरफ से, हिंदू रक्षा सेना की तरफ से कहता हूं कि देवनाथ जी, आज महात्मा के नाते भी कह रहा हूं, सरकार को पहले इस निर्णय में बदल लेना चाहिए, क्रिकेटरों को भी बदल लेना चाहिए निर्णय, और नहीं लिया तो ये सनातन भगवान की लीला का देश है। अगर आप और हम सबक नहीं सिखा पाए उन क्रिकेटरों को, तो ये जो सनातन परंपरा है, ये प्रकृति है, आज आपके चैनल पर कह रहा हूं, उनको सबक सिखा दिया जाएगा पूरे देश के गद्दारी के साथ। नहीं, मतलब मैं इसलिए चुप हो गया कि मैं सोच रहा था कि मोदी सरकार, ये हिंदुत्व फलाना ढिमका सब आप बोल रहे थे। मैंने सोचा कि अब चाहता हूं कि बोल ही लो आप। मोदी सुनिए ना, नहीं सुनिए ना, इसीलिए मैंने पूरा आपको समय दिया कि जरा क्रिकेट मैच पर आपके विचार सुन लें, देश को जानना जरूरी है। आप ये कह रहे हैं
कि क्रिकेट मैच अगर होता है, लेकिन देखिए सवाल इसलिए उठ रहा है कि इतना बड़ा देश है और पाकिस्तान से जब हमने सिंधु समझौता तोड़ दिया, जब हमने पानी रोक दिया उनका, जब हमने उनसे सारे व्यापारिक संबंध खत्म कर लिए और हमने तय किया कि किसी भी तरीके का जो है संबंध हम पाकिस्तान से नहीं रखेंगे, तो फिर जब खेल होता है तो उसके पीछे वजह बताई जा रही है कि यहां पैसा बहुत ज्यादा है। ये पैसे तो क्या, पैसे के आगे सरकार झुक गई, पैसा बड़ी चीज हो गई है, ये सवाल बहुत पूरा देश पूछेगा। क्योंकि पहलगाम चांदी के टुकड़ों के ले जाना, मैं खुद कहना भी आपको, तो ये बड़ा अपराध है अपराध ना, बिल्कुल अपराध है। मैच होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान से होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो लोग खेलने जा रहे हैं उनका क्या करेंगे? उनको सबक देना चाहिए, देश की मतलब खिलाड़ियों को सबक देना चाहिए, सरकार को नहीं देना चाहिए। सरकार को भी देना चाहिए, हाँ। सरकार को भी देना चाहिए, सरकार की भी जिम्मेदारी है। हाँ। अगर सरकार गलत काम करती है तो उसको भी सबक सिखाना चाहिए, जनता को सिखा देगी, देश की जनता क्या सिखा देगी? देश छोड़ती नहीं है, हाँ। याद रखना। हाँ। और अभी तो क्रिकेट मैच के लिए गए नहीं, अभी तो तैयारी कर रहे हैं। नहीं गए हैं, शायद इनकी सद्बुद्धि आ जाए खेलने, तब तक गए हैं। आपके इंटरव्यू के द्वारा शायद सद्बुद्धि आ जाए उनको, तो बोल दीजिए ना क्या कहना चाहते हैं। अरे भाई देश के क्रिकेटरों, सद्बुद्धि करो, कम से कम पैसा टट्टी में से नहीं उठाया जाता, चाहे वो कितना ही हो। और पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलना ठीक टट्टी में से पैसे उठाने के समान है, पैसे के लिए जाना, तो ये आपका अपराध क्षम्य नहीं है, क्षमा करने योग्य बिल्कुल भी नहीं है। आपका गुस्सा क्रिकेटरों पे है ना? सब पर है। नहीं ज्यादा क्रिकेटरों पे जा रहे हैं, जो मुझे कहानी याद रही, मैं सुना दूं, 1 मिनट लगेगा मेरे को, आप पे ही एक कहानी याद आ रही है। इसलिए ज्यादा है कि वो नहीं जाएंगे तो भेजने वाले को क्या हिम्मत, तो जब किसे भेजेंगे? अगर मुझे नहीं भेजते हैं, अरे मैं जब क्रिकेट खेलूंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा ही नहीं। राजनेताओं वाले गुड़ भी कूट के भरे पड़े हैं एकदम, ये बात तो मानना पड़ेगा। क्या ये राजनेताओं वाले गुड़ भी संतों में कूट के भरे हैं। वाह वाह। मैं बता देता हूँ, एक कहानी है, बड़ी अच्छी कहानी है, दर्शकों को भी सुनना चाहिए। इन्हीं पे कह रहा हूं, गुरु जी पे कह रहा हूं। 2 बच्चे थे किसी के, एक बच्चा बहुत बदतमीज था, बदमाश था। वो क्या करता था, धर्मस्थलों पर जाकर के उल्टे सीधे चीज फेंक देता था। तो मंदिर में माँ काली ने उसके बाप को सपना दिखाया कि तुम अपने बुरे वाले बच्चों को संभाल लो, वरना मैं तुम्हारे अच्छे वाले बच्चे को सबक सिखा दूंगी। आप जो सरकार निर्णय करती है कि मैच खेलना है या नहीं खेलना है, उस सरकार पर तो आप कम हमलावर हैं। जो खिलाड़ी नियमों से बंधे हुए हैं वो जा रहे हैं, उन पे आप हमलावर हैं। गजब का खेल है प्रभु। अरे हरिद्वार के महान संत हैं आप। सुनो, क्रिकेट बिना पैसे के जाएं, उधर मुंह भी नहीं देखेंगे, आप पैसे के लिए जाते हैं। आप क्या बात कर रहे हो? आप पैसे के लिए खेलते हैं, केवल पैसे के लिए खेलते हो। और सट्टा होता है उसमें, क्रिकेट में पूरे वर्ल्ड को सट्टे में डूबते होते हैं। और क्रिकेट को मैच को ही बंद करना चाहिए। इसकी भी देश के लिए खतरा है। नहीं, इसकी भी विदेशी एजेंसी जांच की मांग की जाए, संबंध बिल्कुल की जाए। अरे इससे तो देश को खतरा है। करोड़ों रुपए का सट्टा लगता है क्रिकेट मैच पर। भारत सरकार को इस मैच को ही खत्म कर देना चाहिए। और ये जो सुनिए ना, और ये इसकी जांच की मांग करेंगे नहीं, विपक्ष कह रहा है कि सरकार वोट की चोरी कर रही है। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वोट की चोरी कर रही है। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कह रहे हैं ना कि वोट की चोरी हो रही है। सरकार सारी जिंदगी चोरी करते रहे देश की। कौन? जो को रहेगा वो वोट चोर। ये तो देश के बड़े चोटे हैं। और जिसने को देश की रखवाली की है और उसे कह रहे चोर। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये कहावत इन पर चर्चा होती है। इन्होंने महात्मा जबरदस्ती, अरे वो इलेक्शन कमीशन पे भी सवाल उठा रहे हैं। वोट चोरी करके नेहरू जी प्रधानमंत्री बने 113 में, 1 वोट मिला, नेहरू जी प्रधानमंत्री हो गए। जिसको 12-13 वोट मिले वो प्रधानमंत्री बना नहीं। ठीक है ना? इनकी जो है वो इंदिरा जी थी, इमरजेंसी लगा करके प्रधानमंत्री बन गई। कोई चुनाव को नहीं मारा इन्होंने, चुनाव में ही तो हारी थी वो। मुझे लगता है कि मेरी सलाह है, हारी थी तो भाई बैलेट से ही तो हुआ था। तब लोकतंत्र नहीं था ना, लोकतंत्र नहीं था तब। मैं लोकतंत्र अभी 15 साल से लोकतंत्र का तो मजाक था। मतलब अभी 15 साल से, आप अगर इसे लोकतंत्र कह रहे हैं कि बोलने ना दिया जाए, गर्दन पर छुरी रख दी जाए, चुनाव नहीं कराया जाए, तो भैया ये लोकतंत्र नहीं होता।
ये आज के लोकतंत्र में सब कुछ ठीक ठाक है ना, चुनाव चल और रहा है। इसीलिए पाकिस्तान से मैच भी हो रहा है, ठीक ना, इसी लोकतंत्र की। उसका तो हम विरोध कर रहे तो हैं। चलिए विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमने तमाम सारी चीजों पे बात की। हमने नेपाल पे बात की, हमने क्रिकेट मैच पे बात की, हमने प्रेमानंद महाराज पे बात की, हमने अनिरुद्धाचार्य जी पे बात की, हमने राजनीति पे बात की, हमने बिहार चुनाव पे बात की, और बड़ी बेबाकी से आपने, कहना होगा कि बड़ी बेबाकी से आपने हर सवाल का जवाब दिया। हालांकि थोड़े उत्तेजित थे आप, क्रोधित थे, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि सच बात जो भी आपको ठीक लगा वो आपने बहुत अच्छे से कहा। आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया आप हमारे पास आए, थैंक यू सो मच। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।